हाथ बुलंद करे, आगा चीखो, शहजादे अली अकबर की जवानी का सदका सेहत के साथ आबाद शाद रखे। मेरी बहनों को, पूरे घर को बीबी फातिमा सजादारी का हाजिर फिक्रा सुनने की नजर नहीं हुआ। उसने दूसरा फिक्रा का आइयो हल बदर तमाम, 14वीं रात के चांद, काश तेरे मरने से पहले तेरी मां मर गई हो। आइयो हल बदर तमाम, 14वीं रात के चांद, काश तेरे मरने से पहले तेरी मां मर गई। तेरे मरने की खबर तेरी मां ने न सुनी। आप सुनकर रो पड़े हैं। जरा सोचना कि लैला में क्या गुजरी होगी। रो के कहती है तुम्हारा लगता भी कुछ नहीं है, लेकिन तुम रो तो रही हो। तुम्हारा कुछ नहीं लगता, लेकिन तुम रो तो रही हो। मुझे देखो, मैं अकबर की मां जिंदा भी हूं, रोने भी कोई। शेमर कहता था यही मां है अली अकबर की। शेमर कहता था यही मां है अली अकबर की, जिसका एक हाथ कलेजे पे धरा रहे। अजरकुम अल्लाह जालकुम अल्लाह। 18 साल का अली अकबर, 3 तबर्रुक थे अली अकबर के पास। 3 तबर्रुक थे मौसम अली अकबर के पास। कितने तबर्रुक? 3। शक्ल मुस्तफा की, ये पहला तबर्रुक था। दूसरा तबर्रुक सुनेंगे, नाम अली वाला। सूरत किसकी थी? रसूल की। नाम अली। तीसरा तबर्रुक सैयद पर, उम्र फातिमा वाली। इन 3 का मजमुआ बन गया था अली अकबर। और खुदा की कसम, मैंने किताबों में पढ़ा है कि अली अकबर किसी से पानी मांगते थे और हुसैन दौड़ पड़ते थे। कई बंदों ने मेरा फिक्र सुना है। जो बाप बैठे, खुदा तुम्हारी औलादों को सलामत रखे। जो झोलियां खाली है, हुसैन की माँ ने आबाद करे। अजादारा ने इमामे बदलो, पानी मांगते थे अली अकबर किसी से, गुलाम से रिहान में हो सकता किसी गुलाम से मांग लिया, लेकिन मेरा आका और मौला हुसैन इब्न अली पानी लेकर आ जाता। अली अकबर कांपने लग जाते, कदमों में गिर के कहते बाबा आपसे मेरे 2 रिश्ते हैं। आप मेरे बाबा भी हैं, आप मेरे इमाम भी हैं। आप मेरे बाबा भी हैं, आप मेरे इमाम भी हैं। आप मुझे पानी क्यों पिलाते? मीर अनीस फरमाते, हुसैन मुंह चूम के कहते थे बेटा ये पास है, शक्ल रिसालत माब है, तुझसे सईद लाल की खिदमत सवाब है। बेटा ये पास है, शक्ल रिसालत माब है, तुझसे सईद लाल की खिदमत। तुझसे सईद लाल खिदमत सवाब। 10वीं मुहर्रम का दिन चला, अली अकबर ने फिक्रा का बाबा जो माली बाग में फूल लगाता, पौधे लगाता, सारे पौधे परवान चढ़ जाते हैं? नहीं, मेरा बच्चा कहीं कहीं रह भी जाता। बेटे ने इशारा किया था, बाप की आंखों में आंसू आ गए। दूसरा फिक्रा, थोड़ी देर बाद बाबा नूह नबी की उम्र कितनी थी? हुसैन ने बताई कि इतनी, क्योंकि इख्तलाफ है, मैं मौला के फिक्र में इतने।
अकबर मौत। अच्छा बाबा अंजाम मौत ही तो मुझे मरने की इजाजत। हुसैन इब्न अली ने अली अकबर को देखा और अली अकबर को देखकर फिक्र का जाओ पालने वाली से इजाजत ले। मरकज़ करबला है ज़ैनब आलिया। अली अकबर फुप्पी के सामने आकर बैठ गए। मैं पूरी जिम्मेदारी से मक्तल के फिक्रे पढ़ता हूँ। फुप्पी अम्मा खुदा हाफिज, मरने की इजाजत चाहते। बड़ी तड़पी अली की बेटी और एक फिक्रा है जो कलेजे में जाके चुभता है। कहने लगी तेरे जैसे बेटे मरने के लिए पाले जाते। अली अकबर मैंने तो बचपन में तुझे मट्टी नहीं लगने दी, जवानी में नहीं जाने दी। अली अकबर फुफी के मिजाज से वाकिफ थे। जब बीबी ने कहा ना नहीं जाने दूंगी, जलाल में अली की बेटी ने कहा नहीं जाने दूंगी, अली अकबर खामोश हो गए, चुप कर। कहेंगे अच्छा नहीं जाता, आप इजाजत न दे तो मैं कैसे जा सकता। जो मैं फिक्रे पढ़ रहा हूं मैं पूरी जिम्मेदारी से पढ़, अगर आप इजाजत न दें तो मैं नहीं जाता। अली की बेटी खाक पर बैठ गई। अली अकबर ने अपना सर अपनी फुफी की गोद में रखा। अल्लाह गरीक रहमत करे सरकार अल्लामा नक्कन साहब आज़ल्ला मकाम। ये क़िबला काबा का फिक्रा है और वो फिक्रा इतना नफीस है कि मैं बुजुर्गों से जरूर दुआ लूं। फरमाने लगे अली अकबर फुफी के मिजाज से वाकिफ थे। अली अकबर फुफी के मिजाज से वाकिफ थे। क्या कहने लगे, बड़ा अजीब से, देखो किस तरह से मरने की इजाजत दी अली अकबर। फुफी अम्मा जी मेरा लाल, मैं किसका बेटा हूं? बीवी ने कहा तू मेरा बेटा, तो ज़ैनब आलिया का बेटा। कहने लगे ये जो बाहर खड़ा रो रहा है ये किसका बेटा? इसका सवाब क़िबला नक्कन साहब की रूह को पहुंचे। सैयद अली नकी की क़िबला ने जो फिक्रा कहा है, फिक्र को देख रही है, बाहर रो रहा है ये किसका बेटा? अब आ रही ये फातिमा ज़हरा का बेटा, ये खातून जन्नत का बेटा। अब फुफी अम्मा अगर कयामत वाले दिन दादी ने पूछ लिया अपना बेटा प्यारा था मेरा बेटा प्यारा नहीं था, अब सोचो और तोलो कितना प्यारा था ज़ैनब को हुसैन। कहने लगी जाओ अली अकबर, तेरे जैसे हजारों अकबर हो, मैं हुसैन पर कुर्बान। जज़ाकल्लाह मौला तुम्हारा मातम कबूल करे। तेरे जैसे हजार अली अकबर हो, हुसैन पर कुर्बान। मैं एक अजीब और गरीब फिक्रा पढ़ने लगा जो मैंने इससे पहले शहर लाहौर में कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन वो फिक्रा किसका? अल्लामा सैयद हिदायत आबदी, हिदायतुल्लाह शाह आबदी कोटद्दू के हमारे काल पूरी जिंदगी अली अकबर की शहादत नहीं पढ़ते थे। जब तक जिंदा रहे शहजादे अली अकबर की शहादत नहीं पढ़ी। लइये के इलाके में मजलिस पढ़ने गए, कोटला हाजी शाह का इलाका, उस इलाके को कोई बंदे यकीनन बैठे होंगे, उनसे तस्दीक कर लीजिए। वहां पर सैयद जातियों ने पैगाम दिया कि हमने आपसे हर शहादत सुनी, आपने कभी अली अकबर की शहादत नहीं पढ़ी। तो उन्होंने कहा ये फिक्रे हैं हिदायत आपकी से। कई बंदे नकल में कह जाते हैं ये उन्हीं के फिक्रे हैं। हिदायतुल्लाह शाह साहब ने कहा कि बीवियों से कहो कि मैं अली अकबर की शहादत पढ़ता हूं, एक एहसान करें मेरा कफन तैयार है। एहसान करें मैं अली अकबर की शहादत, एक एहसान
मरना है, उस इलाके के लोगों से तस्दीक करना। वो मिंबर पर आए, उन्होंने ऐलान किया आज मेरी जिंदगी की आखिरी मजलिस है, इस मजलिस के बाद मैं जिंदा नहीं रहूंगा क्योंकि मैं अली अकबर की शहादत पढ़ रहा हूँ। उन्हीं का एक फिक्र सुनिए, वो फरमाते थे कि जब हुसैन अकबर की लाश उठा के आगे, हर बीवी मातम कर रही थी, तुम हाथ से शर्म कर रहे हो। 120 बीवियां अकबर की लाश में पत्थरों के साथ मातम करती जा रही थी। किबला का फिक्रा हिदायत शाह साहब ने पढ़ा, वो फरमाते थे कि एक एक के चेहरे को हुसैन ने देखा, सिराने बैठा हुआ है अली अकबर के, लाश जवान बेटे की है, मेरा मौला रोजा जा रहा है। अचानक आवाज दे के हुसैन ने कहा सकीना सारे आए हैं, तेरी फूफी ज़ैनब क्यों नहीं आई? तेरी फूफी ज़ैनब कहाँ है? फूफी ज़ैनब कहाँ है? सकीना उठी, बीबियों में ढूंढती चली, फूफी ज़ैनब कहाँ हो? फूफी ज़ैनब कहाँ हो? क्योंकि हुसैन के लिए अजीब था कि लाश अली अकबर की हो और ज़ैनब खेमे में ना। अब जो बीबी सकीना बाहर गई तो देखा बीबी ज़ैनब अपने खेमे में छुप के खड़ी हुई है। सकीना ने पूछा फूफी अम्मा मेरे भाई से नाराज हो, अकबर की लाश आ गई, आप क्यों नहीं आई? जहां जहां बैठे हुए बिलखसूस मेरे भाई मेरी बहनें, ये फिक्रा गौर से सुन लो। ज़ैनब ने सकीना को गले लगाया, रोकेगा सकीना मैं तो कब से आना चाहती हूँ, मैं तो कब से आना चाहती हूँ, लेकिन तेरे अकबर के सिरहाने कोई बूढ़ा बैठा हुआ है, मैं उससे पर्दा करके खड़ी हूँ। सकीना ने कहा फूफी अम्मा वो कोई बूढ़ा नहीं है, मेरा बाबा हुसैन अकबर की लाश में हुसैन के बाल सफेद हो गए, दाढ़ी मेरे मौला की। खुदाया हुसैन की सफेद हो जाने वाली दाढ़ी का वादा हमारी हाजात पूरी फरमा, हमारी दुआएं पूरी फरमा, हमारी मन्नतें कबूल फरमा, हमारी मुरादों को बढ़ लो। शामा शिताब कर दे मेरे दिल के चैन को, परवरदिगारा वास्ता खूने हुसैन, खुदाया तुझे हुसैन के लिए खुश नवाजा, इस बारगाह को सलामत रख, इसकी खिदमत गुजारों को सलामत रख, इसकी रौनक बनने वालों के घरों को बारौनक रख, हुज्जत खुदा के ज़हूर में जल्दी फरमा। 72 का वास्ता में 313 में शुमार कर, मेरी एक एक से इल्तमास है, अपने हाथ चेहरे के करीब उठाइए, बुलंद आवाज से आमीन कहिए। खुदाया अली अकबर के कातिल का बदला लेने वाले को जल्दी है, इमाम ज़माना का जल्दी ज़हूर फज़ल का वजूद का रहमत का या अरहमर राहिमीन। सलवात बुलंद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, खातमिल लिमा सबक वल फातिह लिमन खलक, अल मुअलिनिल हक बिल हक अबुल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स वत्तहरहुम तत्हीरा। वल्लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल यौम अकमलतु लकुम
दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सलवात बुलंद आवाज़ से खुदावंद आलम मखदूम आलमियान की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में इस जलील क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। जितने मोमिनीन और मोमिनात इस अजीम तरीन इबादत में तशरीफ़ फरमाए, आले मोहम्मद का करीम खालिक सबको इसका अजर अता करे। बानियान मजालिस को सैयद कौनैन अपने लाल के सदक़े में हमेशा आबाद शाद रखे। सामीन गिरामी क़द्र, मैंने आप हज़रात की खिदमत में ये अर्ज़ किया था कि खुदाबंद करीम ने अपने दीन को अपने हबीब के ज़रिए से जब इस उम्मत तक पहुँचाया, जब इंसानियत तक पहुँचाया, तो इस दीन को पहुँचाने के लिए हुजूर की जिम्मेदारियाँ चार मकसद बेसत के तौर पर इरशाद फरमाई और उसे सूरह मुबारक जुमा में इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मियीना रसूला। उसने उम्मियीन में एक रसूल को भेजा। पहला मिशन यतलू अलैहिम आयातिही, कि वो उसकी आयतों को तलावत करे और करता रहे, वो पाक करे और करता रहे। वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत की तालीम दे और देता रहे। अब ये जो लफ्ज़ है देता रहे, तो कयामत तक इंसानियत को हिदायत की जरूरत है और हिदायत की जिम्मेदारी खुद खुदाबंद करीम ने उठाई है। जैसे उसने रिस्क की जिम्मेदारी उठाई, वैसे उसने हिदायत की जिम्मेदारी। रिस्क सबको पहुंचता है, हिदायत सबको पहुंचता है। पहला गुमराह काबिल था, लेकिन उससे पहले हाथी को रखा। आदम पहले है कि वो हिदायत करेगा। सप्लाई एंड डिमांड पूरी दुनिया में जब हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हुकूमत उस चीज को बाद में देती है, लेकिन खुदा उसका इंतजाम इससे मुख्तलिफ है। हमें पानी की जरूरत थी, उसने आदमी से, बल्कि आदम से पहले पानी बनाया। ऐसा नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम आ गए हो पानी बाद में बना। अनासिरे तरकीब आदम में पानी मौजूद है। पहले था तो आदम उससे बने, मट्टी पहले थी आदम बाद में बने, तो तुराब पहले आदम बाद में, अबू तुराब पहले तुराब बाद में। उम्मीयीन में भेजा तो उम्मीयीन से मुराद अनपढ़ नहीं, बल्कि मक्के से। और ये मनसब आगे कैसे बढ़े? पैगंबर चले गए, शैतान मरा नहीं, कयामत आई नहीं। बड़ी तवज्जो चलो, हुजूर जा रहे हैं, कयामत आ जाए, वो भी नहीं आई। कयामत नहीं आई तो शैतान मर जाए, वो भी नहीं मरा। गुमराह करने वाला मौजूद है और उसके हर जगह हाजिर नाजिर होने पर सबको ईमान भी है। शैतान पर आज तक किसी ने फतवा नहीं लगाया कि छुप कर गुमराह कैसे करता है। नसीब की बात है, छुप के गुमराह करने वाले पर ईमान है, गायब रह के हिदायत करने वाले पर ईमान नहीं। ईसाइयत
ईसाइयत तादाद के लिहाज से इस वक्त सबसे बड़ा मजहब है और उन्होंने एक शोषा छोड़ा। इंटरनेट की दुनिया में, मीडिया की दुनिया में कि सन 2012 कयामत का साल। पहले 31 दिसंबर पे अड़े रहे कि 31 दिसंबर को कयामत आ जाए। 31 दिसंबर गुजर गया, 2012 आ गया। इस वक्त की पेशीन गोई है। एक 16वीं सदी का कैरेक्टर है ईसाइयों का, मिस्टर नास्ट्राडेमस। नास्ट्राडेमस उसने पेशीन गोइयां दी। उसकी पेशीन गोइयों पर बाकायदा फिल्म भी बन चुकी है और उसकी सारी पेशीन गोइयां सही हुई। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। 400 साल तक की गई उसकी सारी पेशीन गोइयां वो दुरुस्त साबित हुई। उसकी आखिरी पेशीन गोई थी कयामत और उसके लिए उसने जो डेट दी थी वो थी 1999। 1999 में कयामत आ गई। ये उसकी इकलौती पेशीन गोई है जो गलत साबित और सरकार आयतुल्लाह अबुल कासिम अल खुई रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी किताब पर जो तबसरा फरमाया था उसमें उन्होंने फरमाया कि कयामत के अलावा इसकी कोई पेशीन गोई कोई भी, गालिबन उसका नाम है जो फिल्म बनाई गई है उसकी ए मैन नहीं, ए मैन हू सॉ टुमारो। एक आदमी जिसने कल देखा हुआ था कि कल क्या होने वाला है। तो आयतुल्लाह अबुल कासिम अल खुई ने फरमाया कि इसकी कयामत के अलावा कोई भी पेशीन गोई जाती नहीं थी। इसने अली का खुतबतुल बयान पढ़ा। मेरे मौला का खुतबा है जिसमें अमीर अल मोमिनीन ने कयामत तक के हालात बताए कि कयामत तक क्या होगा। बल्कि खुतबे के 3 पोर्शन है। पहले पोर्शन में मेरे मौला अली ने बताया कि सिंध तक की पेशीन गोई मौला अली की उस खुतबे के अंदर मौजूद है कि सिंध पानी से गर्क होगा। मुल्तान तक का जिक्र इमाम की उस हदीस में मौजूद है। बर्रे सगीर का तज़किरा मेरे मौला ने फरमाया है। तो सामईने गिरामी क़द्र उसमें मेरे मौला ने बताया कि इब्तिदा से आज तक क्या हुआ है, आज से कयामत तक क्या होगा। और इसका अगला दिलचस्प फिक्रा ये कि जब मेरा मौला ये खुतबा देकर घर आया तो खाना रखते जनाब ज़हरा ने खुतबा दिया और उस खुतबे में बीबी ने फरमाया कि अली अब मैं आपको ये बताऊं कि कयामत तक क्या नहीं होगा। मालूमात आसान होती है, मालूमात आसान है, मजहूलात मुश्किल है। आसान कर दो ताकि छोटे बच्चों को पता चल जाए। आप क्या जानते हैं ये आसान है, आप क्या नहीं जानते ये मुश्किल है। और आसान कर दो, इससे ज्यादा आसान हो नहीं सकता। मजलिस में कौन कौन आया है ये बताना आसान है, कौन कौन नहीं आया ये बताना मुश्किल है। आपके घर में कौन सी कंपनी का टीवी है ये बताना आसान है, किस किस कंपनी का नहीं है ये बताना मुश्किल है। आसान खुतबा अली ने दिया कि कयामत तक क्या होगा, मुश्किल खुतबा ज़हरा ने दिया कि कयामत तक क्या नहीं होगा। बीवी ने वो खुतबा इरशाद फरमाया। तो साहब क्योंकि अली और फातिमा बराबर है, कायनात में कोई बीवी अपने शौहर के बराबर नहीं होती। बाढ़ के तो होती है जाती कोशिश से। आज रुए कुरान और रिजालो कव्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम है, मर्द
हाकिम, बीवी, महकूमा। इसलिए खैर सैयद की शादी सैयदजादी से हराम है। सारे बोले इसलिए कि बहरहाल औलाद ज़हरा अफजल है और खुदा कभी कम्मियों को सरदारों में हाकिम नहीं बना। गुलाम गुलाम है, गुलाम गुलाम है। तो सामईन गिरामी, बड़ी तवज्जो चाहते हुए आज करना चाहता हूँ, मर्द हाकिम है, औरत महकूमा। शरीयत में इजाजत नहीं कि औरत आगे चले और मर्द पीछे चले। इत्तेफाक से हम उस मुआशरे के अफराद हैं जिसमें नारा यही है, लेडीज फर्स्ट, कि खातून आगे चले। शरीयत में जायज नहीं, एक औरत आगे हो एक मर्द पीछे हो, 70,000 मलाइका लानत भेजते हैं। अब सभी के मोबाइल में कैलकुलेटर होंगे, घर जाकर हिसाब लगाइएगा, एक औरत आगे हो एक मर्द पीछे हो तो कितने फरिश्ते लानत भेजते हैं? 70,000। तो वहां कितने होंगे जहां एक औरत आगे थी, पूरा लश्कर पीछे था। कभी भी मर्द और औरत बराबर नहीं, लेकिन कायनात का इकलौता जोड़ा है अली और फातिमा को, ये दोनों बराबर हैं। लौला अली लिमाल फातिमा कुफवन आदमा वगैरह, अगर अली न होते तो ज़हरा का कुफ नहीं था। ये हजूर ने आदम का नाम क्यों लिया? आदम पर तो हव्वा के अलावा हर औरत हराम है। इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक ही शादी थी। बीबी हव्वा के अलावा कायनात की हर औरत आदम पर हराम है क्योंकि उसकी बेटी है। आदमी परेशान हो गया, मैं हजरत आदम की बात कर रहा हूं। हजरत हव्वा के अलावा हर औरत जनाब आदम की बेटी है, तो पैगंबर ने आदम का नाम क्यों लिया? कि फातिमा की शादी नहीं हो सकती थी अगर अली न होते, न आदम से न किसी और से। तो अगर ज़हरा आदम की बेटी होती, अगर जनाब सैयदा आदम की बेटी होती, तो
इसमें वो नहीं बोलोगे जिनकी कभी कभी कोई दुआ कबूल नहीं होती, इसका भी जवाब मौजूद है। क्या मौला अल्लाह तो करीम है, उसने कुरान में वादा किया है कि मुझसे मांगो मैं अता करूंगा, तो हमारी कई दुआएं रद्द क्यों हो जाती? इमाम ने फरमाया उसका करम उसकी हिकमत को नहीं तोड़ता। कुछ चीजें हिकमत के खिलाफ होती हैं। मसला सर्दी में बच्चे ने जिद कर दी बाप से आइसक्रीम खिलाओ, कई खाते भी हो तो उनसे माजरत, कई ले भी देते होंगे, लेकिन कई लोग नहीं लेके देते। सर्दी है, गला खराब हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, इस बात का बच्चे को पता नहीं। हम दुआ मांगते हैं लेकिन हमें कभी कभी किसी दुआ के साइड इफेक्ट्स का पता नहीं होता। अगर हमें उसके साइड इफेक्ट्स का पता चल जाए तो शायद हम खुद भी ना मांगे, लेकिन खुदा हकीम है। हकीम का अपोजिट लफ्ज है अहमक। अहमक और हकीम में क्या फर्क है? अहमक करता पहले है, सोचता बाद में है। हकीम का कोई काम मंसूबाबंदी के अलावा नहीं होता। अब इससे वो दूसरी मंसूबाबंदी ना समझिएगा। देश में ये नारा लगाया जाता है छोटा खानदान जिंदगी। मैं ट्राइबल एरिया में गया तो वहां पहाड़ पे लिखा हुआ था बड़ा खानदान अल्लाह लिखेगा। तो सामईन गिरामी आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। अली और फातिमा बराबर। कहते ना ये बीबी फातिमा की कहानी क्या है? ये शिया तुम कहानी क्या पढ़ते हो? इस्लाम कहानियों का मजहब नहीं है। अच्छा तो ये जनाब यूसुफ का किस्सा क्या है? अल्लाह ने कुरान में यूसुफ के किस्से को अहसनुल कसस कहा कि ये बेहतरीन किस्सों में से। तुम्हें यूसुफ का किस्सा समझ में आ गया? सैयदा की कहानी पर एतराज। ये सैयदा की कहानी नाम है, असल में मेरी बीबी का मौजूदा है। यहूदियों के घर शादी थी, उनका पैगंबर इस्लाम की बेटी को बुलाओ, हमारे पास बड़ा पैसा है, जर्क बर्क के लिबास होंगे, फातिमा का जोड़ा पुराना हो, हम मजाक उड़ाएंगे। सैयदा ने कदम रखा, मुजस्समा नूर से नूर की शुआ फूटी, औरतें बेहोश हो गई, दुल्हन मर गई। कुछ याद आया इन यहूदियों का नबी दूर मर गया था। सलामत आबाद शाद रहे जनाब सैयदा, आपको सलामत रहे। ये हाथ सलामत रहे जो अली के फजाइल में उठते। अल्लाह उन हाथों को कभी किसी कमीने का मोहताज न करे जो हिमायत अली में उठते। मैंने तो कुश्तियों में भी देखा। अब पता नहीं नए बच्चों ने अखाड़े देखे कि नहीं देखे। इन्होंने अखाड़ों में कुश्ती न देखी हो तो WWF पे देखी हो कुश्ती। उसमें हारने वाले पहलवान के लिए 3 मरतबा हाथ नीचे मारते हैं। ये हारे हुए की दलील है। जीतने वाले के लिए 1 दफा हाथ ऊपर उठा। नारा आले मोहम्मद आपको सलामत हो।
इंतकाल फरमा। मूसा बेहोश हो गए। मूसा को कुछ नहीं हुआ। मेडिकल साइंस कहती है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट लगे तो खुश्क लकड़ी पे हाथ रख दो तो बच जिन्हें समझ आइए खुदा खुश्क लकड़ी करंट के झटके से बचाती है। मूसा के हाथ में असा था। अब जरा मौलवियों से पूछो ये असा आया कहां से था? ये असा जमीन की किसी दरख्त की लकड़ी में था, ये जन्नत से आया था। जन्नत हुसैन की मलकियत है। पता चला खुदा बिजली भी फेंक दे, हाथ में शब्बीर का वसीला हो तो कुछ नहीं होता। ईसाइयों से कहता हूं ये कयामत का साल नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो इमामत का साल होगा, क्योंकि सारी दुनिया कयामत से डरे, हम डरने वाले नहीं है। हम
लियान से, औरतें बेहोश हो गई, दुल्हन मर गई। होश में आई तो बीबी के कदमों में गिरते, बीबी से जिंदा करते। मैं कहता हूं तुम तो यहूदन हो, मूसा की मां से कहो। तुम्हारी हॉली लेडी तो मरियम है, उससे कहो। और नहीं, हमने रसूल से सुना है अली और फातिमा बराबर है। अगर अली मर्द हो के मुर्दे जिंदा करता है, सलामत हो आबाद साहब, अगर अली मुर्दे जिंदा करता है तो फातिमा भी मुर्दे जिंदा कर सकती है। बीबी फातिमा ने मुर्दे को जिंदा किया। कल मजलिस में आना तो वो कहानी पढ़ के आना, लिखा उसमें 3 रुकावटें, 3 इल्जाम। ये इल्जाम तो बाद में लगा कि अनपढ़ था, सामने किसी की जरूरत नहीं। जो डायरेक्ट सामने इल्जाम लगे वो 3 थे। पहला इल्जाम शायर है, शायर। दूसरा जादूगर, तीसरा मजनून। ये 3 इल्जाम पैगंबर आज रूए कुरान शायर है। और अल्लाह ने कुरान मजीद में नबी साहब तशरीफ फरमा, उनकी दुआ में ये फिक्र, औलिया अल्लाह की औलाद है, उनकी दुआ से फिक्र करने लगा। ये वाहिद इल्म है शायरी, जो इल्म भी है और मदीना तो इल्म को नहीं आती। इसके इल्म होने में भी शक नहीं। और इसके लिए खुद हुजूर की हदीस है, अश्शुराउ तलामीज़ुर रहमान। शायर अल्लाह का शागिर्द होता है। इसी बात को अमीर अनीस ने अपने शेर में कहा, आसमानों से मेरी फिक्र जो टकराती है, आसमानों से मेरी फिक्र जो टकराती है, लौह महफूज से अल्फाज उठा लाती है। 8वें इमाम की शान में एक बंदे ने कसीदा लिखा और उसने कहा, वैसे तो दुश्मन अहले बैत हूं, और ये इतना सखी घर है जो एक शेर के बदले जन्नत में मकाम देता है। एक शेर के बदले जन्नत में घर है, बैत के बदले बैत। बैत के बदले बैत। सईद मोहसिन का शेर है, मेरा सखी मुझे हर शेर के इवज मोहसिन, मेरा सखी मुझे हर शेर के इवज मोहसिन, मुझे बहश्त बरी में मकाम देता है। शेर के बदले खाली उसने मौलाना की शान में एक कसीदा लिखा, और जब आकर 8वें इमाम के सामने पढ़ने लगा तो मौला आगे आगे पढ़ने लगा। अभी वो लफ्ज नहीं पढ़ता था, मौला आगे पढ़ते थे। उसके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। कह रहे, मौला अल्लाह की कसम खाता हूं, ये शेर मेरे। शायर की नफ्सियात तो समझ, अल्लाह की कसम खाता हूं ये शेर मेरे। आपको पहले कोई अगर और सुना गया है तो उसने चुराए होंगे। इमाम ने फरमाया कि मुझे किसी और ने नहीं सुनाया, मैं तुझे सुनता हूं। तो मौला आप आगे आगे कैसे पढ़ रहे हैं? फरमाया, हमारी शान में लिखा हुआ
है बेटे आप सुनो थोड़ा सा बोल तो शेर एक मिसरा कहने से कोई शायर नहीं बनता। शायर बनने के लिए शेर कहना जरूरी, एक लाइन बारहार मिसरा होती और एक एक मिसरा हुजूर को वो रिवायतों में बड़ी कसरत से पाएगा, बड़ी कसरत से। एक शेख सादी का फिक्रा, इसमें उसने 3 लाइनें लिख ली और चौथी लाइन उससे नहीं बन रही, चौथी बंदों से बनती भी नहीं, चौथा मिसरा बंदों से बनता ही नहीं। पहले 3 मिसरे बिरादरान अहले सुन्नत की रिवायत है कि पहले 3 मिसरे शेख सादी ने लिखे, चौथा मिसरा पहले 3 के बाद लिखा नहीं जा रहा, उन्हें रोजे रखने शुरू कर दिए, मन्नतें मांगनी शुरू कर और हुजूर से इल्तिमास की कि चौथा मिसरा आप बता फरमाएं। चुनांचे रिवायत है और मैं उससे मुत्तफिक हूं, शेर की अजमत के लिहाज, मिसरे की अजमत के लिहाज कि हुजूर आए और चौथा मिसरा अपने कलम से लिखकर चले गए। वो आपने सुना हुआ, मैं वो आपको पढ़ूंगा, पहला मिसरा पढ़ूंगा, वो शेख सादी का होगा, उसी का चौथा मिसरा आपके जहन में आ जाएगा, वो रसूल खुदा का, और उसे शोहरत भी बड़ी हुई। सादी ने लिखा था बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही। हुजूर लेके गए सल्लू अलैहि व आलिही, जो तुम आगे बढ़ते हो वो रसूल ने नहीं कहा। या हुजूर या उनकी आन, ये सिफतें या हुजूर में है या उनकी आल में। अगला मिसरा, ये बाकायदा एक बड़ी लंबी बात हो जाएगी लेकिन इसे मैं रोकना भी नहीं चाहता। ये मीर अनीस अलैहि रहमा, उन्हें रसूल खुदा ने एक मिसरा दी और अहले ज़बान भी हैं, उलमा के खानवादे से भी हैं, बदात खुद भी शहजादी कौनैन ने बड़ा मजबूत कलम अता किया और मेरे जैसे तालिब इल्म के लिए इज्जत है सनद की नकवी साहब तशरीफ फरमाए। मैं उन्हीं की सरपरस्ती में मीर अनीस का वो शेर जो ठेठ लखनऊ की ज़बान में अपना सलाम लिख रहे थे और उसके अंदर उन्होंने लिखा कि जब ये ईद वाले दिन का वाक़या, ईद वाला दिन और उसका वाक़या मुनज़्ज़म कर रहे थे सरकार हदीस अलैहि रहमा, उन्होंने लिखा कि रसूल खुदा ने हसन हुसैन से कहा जब रूठते हैं आप तो मुश्किल से बनते हैं, जब रूठते हैं आप तो मुश्किल से बनते। परेशान हो गए अनीस, आगे क्या लिखा, जब रूठते हैं आप तो मुश्किल से बनते, मनते हैं लखनऊ, जब रूठते हैं आप तो मुश्किल से बनते। हुजूर नीचे मिसरा लिख गए, अच्छा सवार होजिए हम ऊंट बनते हैं। जब रूठते हैं आप तो मुश्किल से बनते हैं, अच्छा सवार होजिए हम ऊंट बनते हैं। ऐसे ही एक शायर वो नजफ अशरफ गया, उसे देखा दूसरी नुक्कड़ में एक और शायर खड़ा हो, उसे मौला अली की शान में कसीदा पढ़ना शुरू किया। एक शेर पढ़ता था, मौला अली की सरी से एक चादर परवास करके उसके गले में आ जाता, फिर उसने दूसरा मिसरा पढ़ा, चादर फिर उड़ी, 7 मिसरे पढ़े उसे, 7 चादरें मिली। दादी को कोई बिल्कुल कच्चा पक्का शायर था, तो ये उस्ताद शायर थे। इसे कहा अच्छा इतने सादे से कलाम पर, गलतियों से भरे हुए कलाम पर इतना इनाम, तो आज मैं भी कुछ पढ़ता हूं, मैं भी कुछ पढ़ता हूं। और वो जो 7 मिसरों वाला था उससे भी एक मिसरा दिया मौला अली ने, क्योंकि वो अड़ गया, अधूरा लेकर लाया तो उसने चादरें मिलती देखी तो आधी चादर के लिए आधा मिसरा पढ़ दिया, आधा शेर पढ़ दिया।
परवाज करता हुआ दूसरा लिखा था ज़ायराने रोज़ा अतरा बरदरे खुल्दे बरी चाली तेरा ज़ब्बार जन्नत के दरवाजे पर खड़ा है। फारसी ज़बान का मिसरा ज़ायराने रोज़ा अतरा बरदरे खुल्दे बरी और जो सात पर्ची ओढ़ के काबर से आई उसमें लिखा था नीरसत आवाज दे तुम हम फीहा खालिदीन। मैं कहता हूं कि बाहर क्यों खड़े हो, मुझ तक आ गए हो, अंदर आओ और जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए रहो। नीरसत आवाज तुम फदखुलूहा खालिदीन, हमेशा हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। तो ये विषय मैंने आपसे कहा कि रसूल खुदा को शेर कहने का इल्म नहीं सिखाया गया, ये रिवायत नहीं आयत है। वमा अल्लमनाहु शेर, हमने आपको शेर कहना नहीं सिखाया। वमा यंबगी लह, और ना ये आपके शाया निशान इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व कुरआनुन मुबीन। ये दिल की धड़कन पड़ी है। हमने आपको शेर कहना नहीं सिखाया और ना ये आपके शाया निशान। तो जिक्र है और खुला खुला कुरान मुबीन है। आपस में बैठे हैं, मोहब्बत करने वाला है तू खुदा है और ये नबी तेरा महबूब है। शेर कहने नहीं आते तो कुरान में ऐलान करने की जरूरत क्या है? महबूब के नक्श बंदों में थोड़ी बताए जाते हैं। फजाइल पढ़ते पढ़ते ये क्यों कहने लग गया कि शेर कहना नहीं सिखाया, और वो भी कुरान में जो पूरी पूरी बनाती है। हमने आपको शेर कहना नहीं सिखाया। तो कुरान हिदायत के लिए है। तो क्या हिदायत का पहलू है इस बात में कि शेर कहना सिखाया भी नहीं और बता भी दिया कि नहीं सिखाया? वजह सुन लीजिए और किबला की सरपरस्ती में कायम नबी साहब सरपरस्ती में शायरी में मुबालगे की इजाजत आम होती। इतनी सी बात को इतना सा करके अगर शायर बता दे तो वो ख्यालात की वादियों में जितनी टामक टोइयां मारे उससे इजाजत है। रगे गुल से बोल बोल के पर बांधते हैं। क्योंकि वो मुबालगा कर सकते हैं। और मुस्तफा ने पढ़ने थे अली के फदाइल, सलामत आबाद और शाद में बोला तो सलामत रखे। मेरे नबी ने पढ़ने थे अली के फदाइल। अगर मेरा नबी फरमाता या अली, कायनात के सारे समंदर सियाही बन जाए, सारे दरख्त कलमे बन जाए, सारे इंसान लिखने बैठ जाए, जेल लिखने बैठ जाए, फरिश्ते हिसाब करने लग जाए, या अली समंदरों की सियाही खत्म हो जाएगी, दरख्तों की कलमे घिस जाएगी, जेल इंसान लिखने लिखने आजिज़ आ जाएंगे, फरिश्ते हिसाब नहीं कर सकेंगे, लेकिन तेरे फलाइल का ऐसा नहीं हो सकेगा। लोग कह सकते थे शायरी है। लोग कह सकते थे शायरी है, कि शेर कहना सिखाया ही नहीं। शेर कहना तो सिखाया ही नहीं, तो शायरी कैसे? शायर है ही नहीं, लेकिन मुश्रिकों ने कहा शायर है। शायर है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये काबे की दीवार पे लटकाई गई। मेला लगता था उनका सत्ताज मोहल्ले को, 7 कसीदे उनके लिखे हुए थे और वो ऐसे शायर थे कि वो पब्लिक से गुफ्तगू ही नहीं करते थे, कहीं उनकी जबान का लहजा खराब ना हो जाए। जो अपने अलावा
सबको गूंगे कहते हो, वो कितने मुतासिर होंगे। हमारा नाम तो उन्होंने अजमी रखा हुआ, अजमी है। अजमी का मतलब गूंगा, गूंगा वो जिसे बात करनी ना। वो चलते थे और लोग दरवाजों पर खड़े होते थे अपना कलाम लेकर, और वो चलते चलते इस्लाह करते हुए आगे चले जाते थे। उन्होंने अपने सातों कसीदे फाड़ दिए इन 3 आयतों के बाद। इन्ना हदैना कल कौसर फल रब्बिक वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। नीचे एक लिख दिया मा हादा कलामुल बशर, ये बशर का कलाम हो ही नहीं सकता। तुल्लिए कायदे में जितना जचा तुला ये है। मुशरिकों को पता चल गया कि बशर नहीं है। इज्जत वाले रसूल की गुफ्तगू का नाम है इन्नहु कौलुन रसूलिन करीम। सूरह तकरीर की आयत है। ये कुरान मेरे इज्जत वाले रसूल की गुफ्तगू का नाम है। वो सुबह इज़ा तनफ़्फ़ुसा, मुझे सांस लेती हुई सुबह की कसम। और सुबह से मुराद जमाने का इमाम होता है, यानी खुदा कह रहा था मुझे अली की चलती हुई सांसों की कसम। हर कसम एतबार दिलाने के लिए नहीं होती। बंदे कहते हैं कि अल्लाह एतबार किसने नहीं करना था, उसने कसमें क्यों खाई? महबूब से इजहार मोहब्बत की मजबूती की खातिर उसकी चीजों की कसमें खाई जाती हैं, क्योंकि अल्लाह को पता था कि मेरे महबूब को अली से बड़ा प्यार है। कहा मुझे अली की सांसों की कसम। इन्नहु लक़ौलुन रसूलिन करीम, ये कुरान इज्जत वाले रसूल की गुफ्तगू का नाम है। तो शायर क्यों को? ताकि मर्द इसकी बातें न सुने। ये तो शायर है। हमारे इलाके में खातून से किसी ने पूछा तेरा बच्चा क्या करता है, उसने कहा शायर है। बताओ कुछ गए कौन सा गिनती चुकी है। अच्छा, उनका मकसद यही था कि मर्द बात न सुने। पैगंबर शायर, औरतों से कहा जादूगर है, और औरत की नफ्सियात है वो जादू से डरती। वो एक औरत जा रही थी बड़ा वजनी सामान उठाकर, बुढ़िया उम्र से सामान घर से निकली। अब अरब की औरतों में ये मसला पड़ा, घर से निकलते हुए वजन का ख्याल नहीं कि ये वजन में उठा सकोगी कि नहीं उठा सकोगी। खैर में पूछने वाले को सवाब से महरूम नहीं करते। जिन्होंने हज किया उनका तजुर्बा बहुत ज्यादा हो। सामान लेके गुम हो जाती है, बुढ़िया हजूर ने सामान उठा लिया। अच्छा, बातें करने की भी आदत होती है। वजन कम हुआ तब गुफ्तगू शुरू। बहुत अच्छे माँ बाप के लगते हो। पहली गुफ्तगू हजूर से। तो तुम्हारे लिए एक मेरी तरफ से सजेशन है कि एक जादूगर आया हुआ, उसके सामने कभी न जाना। और अगला फिक्रा कहती है जो उससे मिलता है उसी का हो जाता है। अब ये नहीं पता कि खुद भी मिल चुकी है। जो उससे मिले उसी का हो जाता। पहले तो मैं अपना ब्रीफ केस खुद उठाऊंगा नहीं, मेरी कैसे निशानी हो जाए कह जाए कि मैं किसी का उठाऊं। अब मैं नासिर अब्बास साहब किसी का बक्सा उठा के जा रहा हूं, कुर्बतन इल्लल्लाह, और वो मुझे कहते कि नासिर अब्बास की मजलिस न सुनना। मैं तो उर्दू भी भूल जाऊंगा, भुकास जैसा। एक भाई चाह सदूका ही चाहूं तो मजलिस की सारी ओके। वो रहमत अल आलमीन था, उसके तबस्सुम में भी फर्क नहीं है। और ना ही बताया कि वो मैं बुढ़िया को मंदिर में पहुंचा, निकली हुई औरतों को हाशमी घर पहुंचा आते थे।
नाम तो बताते जाओ। मोहम्मद कदमों में गिर के कहती है वाकई खुदा बेहतर जानता था कि रिसालत को किसे अता करे। वाकई ये खुदा बेहतर जानता, कदमों में गिर गई। तो दूसरा इल्जाम जादूगर, तो हमारा पसंद बना दिया जाता माशरे। वही जो मैंने आप किया था, जो बेचारा खुद फुटपाथ पे तोता लेकर किसी का इंतजार कर रहा है, जिसने अपना हाथ कभी नहीं देखा, देखता तो तकदीर उसे फुटपाथ पे क्यों बिठाती। और दीन अमल को दीन अमलियात बनाने वाले सौदागर एक जैसे फिक्रे हर एक को। पैसा बड़ा आता है तुम्हारे पास लेकिन रुकता नहीं, इसके पास रुकता है। सालों की एक ही कहानी, तूने सबसे अच्छाइयां की हैं, तुमसे किसी ने नहीं की। अगला बंदा कहता बिल्कुल मैं तो बहुत ही ग्रेट आदमी हूँ, मेरी किसी से ज्यादती नहीं है, तो ये सारे मुझसे ज्यादतियां करते हैं। तो ये कॉमन स्टोरियां जो है वो चलती है, ठीक है। आपका किसी पीर पे यकीन नहीं, आप ऐसे जो बैठे, तो ये सारा इमाम मोहम्मद बाकर सलाम की हदीस है कि अगर हमारी विलायत पर यकीन हो तो कोई नहुसत नुकसान नहीं पहुंचाती। इसका जवाब जादू तो नबी पाक पर भी हो गया था, तो तुम्हारे नबी पे हुआ होगा, हमारे नबी पर नहीं होगा। तालीमात जरूर दी है, जादू मौजूद जरूरी है, बचने के तरीके आले मोहम्मद ने बताए हुए, सारे तरीके मौजूद। तो सामई ने बहुत बड़ा एहसान किया था इस कौम पर, मौलाना मंसूर शाह साहब किबला ने उन्हीं के खानवादे के फजल तशरीफ फरमाए, तो फतल अवाम के जरिए मजहब शिया के मानने वालों को जो नए उन्हें मुंह धोने का तरीका बताया कि शिया में मुंह धोना हो तो कैसे धोते। तो एक इतना बड़ा नेक इल्मी कारनामा था जिसका सदियों तक हमेशा एहसान बाकी रहेगा। तो सामई ने गिराने कल औरतों को डराने के लिए कहा जादूगर है, ना जानो तो फूंक मार देता, पढ़ के फूंकता है कुछ और बंदे कलमा पढ़ देते। और तीसरा इल्जाम लगाया पागल है ताकि बच्चे करीब न जाए, क्योंकि बच्चे पागल को पत्थर मारते हैं, खाली वो उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, गली में पागल आ जाए। तो ये था मंसूबा काफिरों का। अब खुदा ने क्या इंतजाम किया, न घबरा, मैं मर्दों के मुकाबले पे अबू तालिब दूंगा, औरतों के मुकाबले के लिए खदीजा दूंगा, बच्चों के मुकाबले के लिए हैदर कर्रार। मर्दों से कहा निकाह टूट जाता, क्योंकि मर्द बड़े सेंसिटिव होते हैं निकाह के बाद। मर्दों को ये खुलना जानना, मजलिस सुनोगे तो निकाह टूट जाएगा। एक गांव का मौलवी था, उसने कहा खबरदार जिसने मजलिस सुनी उसका निकाह टूट जाएगा। तो इलाके के चौधरी ने उसी के मजहब का था, उसे पैगाम भिजवाया कि ये ऐलान न कर। उसे समझा चौधरी साहब डर गए, उसे तुसी डरो तो मैं नहीं डरता, तो मजलिस सुनेगा उसका निकाह टूट जाएगा। वो चौधरी आगे दौड़ लगाए उसका, तेरे बाप ने भी सुनी हुई है, मेरे बाप ने भी सुनी हुई।
पका लेते। और जितने भी बेगैरत इस गलत रिवायत को पढ़ते वो कहते हैं हमारे घर चावल आए तो उसमें से उंगली निकली थी। 10वीं मुहर्रम को इसी लाहौर में कम से कम 10 लाख दे के पकती हो। अगले दिन अखबार में कोई खबर तो छपे बच्चों के गुम होने की। अच्छा चलो अगर बच्चे भी ज़िबा करते हैं तो अभी भी तुम्हें मौजूदा समझ में नहीं आया। न्याज भी पक जाती है, बच्चे भी तुम्हारे पूरे होते हैं। अब वो चिढ़ने का जमाना नहीं है कि हम चिढ़ जाए। चिढ़ो नहीं, मत मान लो। कोई नया सवाल नहीं इस मिंबर की कसम। एक सवाल नहीं कि जो नया, सारे पुराने सवाल। और पुराने तीनों को तेज करते हैं मुहर्रम के करीब और उन्हीं को चला देते। एक भाई मुझे कहेगा तुम लोग पैसे दे के मातम करवाते हो। मैंने कहा आप कीमत बताइए। जी हाँ करवाते हैं, आप कितना देंगे? कमीज बा के कितना, कमीज लहा के कितना? मैंने कहा पैसे मांगे, अपनी कीमत बताए, ना दूं तो मैं अली वाला ही नहीं हूं। तो मातम करने वाले बनो। या हुसैन, या सारतल हुसैन, या हुसैन, या सारतल हुसैन। नारे हैदरी है हमारी दर्शगाह, हक का सीधा रास्ता, इज्जतों का रास्ता, शहादतों का रास्ता। बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरंतर सलवात। सल्ले अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। तो सामईन किराम को दूसरी बात है कि आज मैं कदर ताकीद से आया और दिली माजरत चाहता हूँ। असूल यही है कि मजलिस के सही टाइम पे बंदे को आना चाहिए। तो ये वो नासिर बात आपसे कह रहा है, लेकिन मजबूरी उसमें ये होती है कि ये टाइम की पाबंदी ऐसी जगहों पर मुमकिन होती है जहाँ सारा माशरा सुधरा हुआ हो। आप 2 घंटे गुजरा वाला शहर में फंस जाए तो आगे कैसे निकलेंगे? ऐसे बंदर में कोई भी इत्तफाक़ात यहाँ पर मुमकिन थे। सुबह जब मैं निकला था फजर की नमाज पर मजलिसों के लिए, पहले मुझे झांग जाना था, फिर मुझे नाला मूसा जाना था, ये पढ़ दो फिर आना था, लेकिन मोटर वे बांध था धुंध की वजह से। वो बंदा धुंध से आप जितनी भी शिकायतों कीजिएगा, कल इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो पूरे 6 बजे मैं मिंबर पे हाजिर खिदमत हो जाऊंगा। और परसों यहाँ की बड़ी अहम तरीन मजलिस है। हर बंदे से अपील है, गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा उसमें शिरकत करें। ये मुल्तान रोड जैसी अहम शाहराह बंद होती है मातम हुसैन के जरिए, और ये एक मुकम्मल तबलीग है। मजलिस से बड़ी तबलीग है मातम। मजलिस में पढ़ना पड़ता है, मातम में कुछ नहीं पढ़ना पड़ता। एक या हुसैन पूरा पैगाम। एक या हुसैन मुकम्मल पैगाम। फतवे मर गए अंदर बाहर के, अंदर बाहर के मातम के खिलाफ उठने वाले फतवे, वो ऐसे मातम में हुसैन निकल लेता है जैसे मूसा के असाने जादूगरों के सामने निकल। क्योंकि मातम मुकम्मल तबलीग शियत मातम की वजह से बाकी, मातम की वजह से बाकी। मातम हो आजादारी, और आजादारी को कभी भी किसी भी जमाने में खतरा नहीं था। ये सियासतदान कहते हैं सब आजादारी को खतरा। आपको किसने कहा कि आजादारी को खतरा? बंदे छोड़ दे, अल्लाह शुरू कर देगा।
अब्बास का अलम। जरा सी मुसीबत आ जाए, मुश्किल आ जाए, छोटी छोटी बच्चियां मैंने देखी अलम से निपट जाती। मौला गाजी पहला मुश्किल कुशा है गाजी अब्बास का अलम। भाई ने औलाद के लिए दुआ कराई है, खुदा से औलाद गरीब आता, और आपसे बेहतर आलियान लाहौर से बेहतर कोई नहीं जानता। एक खुद तक आप हजरात करम नवाजी करके असर भाई तशरीफ फरमाए, अजहर भाई तशरीफ फरमाए। हमेशा छोटी छोटी बच्चियां हुसैन की मोहब्बत की वजह से दुआएं मांगती थी मेरे फरजाम के लिए, औलाद बरीना के लिए। मैं बेटियों को लेके अलम पे चला गया था, अपनी बच्चियों की चप्पलें उतरवा के नंगे पांव गाजी के अलम पे चला गया। मैंने अर्ज की थी कि मौला गाजी हमारे यहाँ बेटियां चल के आ जाए तो बड़े से बड़े कसूर माफ कर दिए। झूले में असगर होते हैं, मेहंदी में कासिम के टुकड़े होते हैं। अपने घरों को गाजी के अलम से रौनक दिया करो। हमारे घरों में बेटियों को सिलाइयां सिखाई जाती हैं, छोटी बच्चियों को शौक होता है सिलाई की, उन्हें शुरू में गाजी का अलम सिलवाया करो या अली असगर का कुर्ता। मियां साहब ये वो गाजी अब्बास है, मेरी फातिमा ज़हरा शहजादी अपने दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती थी। इतनी मुश्किल इजाजत गाजी को मिली, इतनी मुश्किल इजाजत किसी को नहीं। माला मुझे मरने की इजाजत, पहला फिक्रा मेरे मौला का, अब्बास तू मेरी फौज का अलमदार है। मतलब समझते हैं आपके दाएं बाएं क्यों देखा? पहले इधर देखते थे तो अली अकबर होते थे, और इधर देखते थे तो कासिम होते थे। इधर अकबर नजर आया, इधर कासिम। का मौला वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ? मौला वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ? जहाँ फौज गई है बालम
सोनार को भेज दे। मौला जहां फौत गई है वहां रमजान। अगला फिक्रा मैं ठहर के इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि ये फिक्रा बहुत कम पढ़ा जाता है, बहुत कम पढ़ा जाता है। बुजुर्ग उलमाए किराम भी जितने बहुत कम फिक्रा ये पढ़ा, लेकिन मक्तल का मुस्तरद फिक्रा। हुसैन इब्ने अली ने अपने दोनों बाजू अब्बास की गर्दन में डाले और अपना सर गाजी के कंधे में रखा और हुसैन इब्ने अली के आंसू मिसले अब्र नौबहार बह रहे, मिसले अब्र नौबहार मेरे मौला के आंसू बह रहे। और रोते रोते फिक्रा का अब्बास के मुरीद जहां जहां बैठे हुए, जहां जहां हजरात तशरीफ फरमाए, मोमिनात तशरीफ फरमाए, ए फिक्रे को बड़ी तवज्जो से सुनना और बड़े गौर से सुनना। जाहिद मियां साहब ने सर रखा गाजी अब्बास के कंधे पर और हुसैन की आवाज, अब्बास भला कोई इतने दुश्मनों में अपने भाई को अकेला छोड़ के जाता है? पालने वाली से पूछ किया, जानते हो ना अब्बास को किसने पाला? जिसने अली अकबर को पाला। सिर्फ अली अकबर को बीबी ज़ैनब ने नहीं पाला, जिसने पूरी करबला पाल के जवान की है उसका नाम है ज़ैनब। जिस बीबी ने पूरी करबला पाल के जवान की है उस बीबी का नाम है ज़ैनब आलिया। दरवाजे पर आया मेरा गाजी और वो आयत पढ़ी जो सैयदों के दरवाजे पर फकीर पढ़ा करते थे। आयत तदहीर को तलावत की, बाप के लहजे में सवाली की आयत सुनी, कहा फिजा दुआ कर मेरा गाजी मुझसे कोई कीमती चीज ले। जिस तरह नमाजी तशहुद में बैठता, अल्लाह उसी वक्त आएगा जब मैं इशारा करूं। दो चार फिक्रे सुन ले, जिंदगी का पता कोई नहीं। जैसे नमाजी तशहुद में बैठता, मेरा मौला गाजी वैसे बैठ गया। मेरी बीवी ने फरमाया, अब्बास ये सोच के मांगना कि करबला मदीना और ज़ैनब बड़ी गरीब, बहन भाई की गुर्बत में सारी कायनात कुर्बान। सोच के मांगना है, ज़ैनब बड़ी गरीब
नजफ में रहे, फिर मशहद में आ गए, इंडिया के थे घर गए हुए थे, वहां इंतकाल हो गया। ईरान की हुकूमत ने वहां से डेड बॉडी को मंगवाया और इमाम रजा की बहिश्त में दफन किया। लाहौर में बड़ा पढ़ा के मिला, मैंने उनकी किताब में ये फिक्रा पढ़ा। उनकी किताब मजालिस शब्बीर के नाम से इसी लाहौर में शाया हो चुकी है, उसके अंदर उनका ये फिक्रा, इसका सवाब खुदा उनकी रूह को पहुंचा। वो फरमाते थे ये फिक्रा वो है, मैं तन्हाई में भी सोचता हूँ तो रो पड़ता हूँ। फरमाते थे कि जब गाजी ने मरने की इजाजत मांगी, उस वक्त ज़ैनब बैठी थी हुसैन खड़े थे। जब फिक्रा खत्म हुआ, हुसैन बैठ गए, ज़ैनब खड़ी हो। जैसे ही गाजी ने मरने की इजाजत मांगी, ऐसा लगता था कि बहन भाई के जिस्म से जान निकल गई।
कल ले आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन गलक अल मुअलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद वाहले बैते तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा वल्लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकरि फ़दाइलिहिम व मज़ाहिबिहिम व विलायतिहिम अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मिलके सलवात पढ़ ले मोहम्मद खुदावंद आलम मखदूम आलमियान की इज्जत और अज़मत के सदक़े में इस जलील व क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में शफ़ कबूलियत अता फरमा। बिहक़्क़े मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद परवरदिगार आलम इस बारगाह को हमेशा पर रौनक रखे और इस घर के मकीनों को आज़ादारी इमाम हुसैन के इनाक़ाद के आजिल का बेहतरीन तौर पर ये अता फरमाए कि जो बीमार है खुदा उन्हें सेहत कामिला दे।